का भी महंगाई को लेकर क्या विचार है, क्या उनका बात है वो जानना चाहिए। केला का फूल हो, बगीचे में हर ढंग के फूल होते हैं और वो फूल को तोड़ो मत, कि फूल की खुशबू लो। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आने वाले समय में पहले तो रेल भाड़ा रद्द करो और रद्द करके फिर देश को बताओ कि मैंने जो कहा था वही करेंगे। नहीं तो हमारी करनी और कथन जो फर्क है हम बता दिए कि हम चुप नहीं बैठे। जी जी जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि काफी कार्यकर्ता बने रहे हैं प्रताप शंकर जी सिंह जी के साथ में। जी कार्यकर्ता मौजूद है, हम प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे महंगाई को लेकर। कार्यकर्ता साथ में आप देख सकते हैं कि काफी लेडीज भी है, इधर महिलाएं आई हुई है जो विरोध कर रही है, क्योंकि उनके पास किचन जो है वो अहम होता है और किचन में महंगाई आप देख सकते हैं। थालियां, जिन थालियों में अपने घर पे फैमिली मेंबर को खाना परोसती है तो आज उनको उसी को बजाने में मजबूर होना पड़ रहा है। हम बात करते हैं जिस तरह से बीजेपी ने वादे किए थे महंगाई कम करने के, आज स्थिति बहुत अलग हो गई है। क्या बोलेंगे? पहली शुरुआत हो गई है रेल भाड़े बढ़ाते, आगे क्या लगता है आपको? आगे मालूम नहीं। रेल उन्होंने तो बोला था कि महंगाई बहुत कम होगी, हम लोग अच्छे दिन लाने वाले। तो कांग्रेस ने क्या बुरा किया था? कांग्रेस ने इससे अच्छे दिन तो कांग्रेस वाले दिखाए थे। लेकिन अभी अगर तुम लोग रेल का भाड़ा इतना बढ़ाओ तो मिडिल क्लास लोग कैसे करेंगे? जो गरीब जनता है, रोज जो रोजगारी करते हैं वो लोग कैसे करेंगे? हाँ, क्या कर पाएंगे? इतना अगर तुम रेल का भाड़ा बढ़ाओ तो आगे चल के क्या क्या बढ़ाओगे? हाँ, यही अच्छे दिन लाने के लिए जीत के आए थे सरकार। कि अच्छे दिन की बात कही गई थी, कुछ और महिलाओं ने साथ में अच्छे दिन यानी उनके जो रसोई घर का खर्चा है वो कम होगा, उनकी गैस का खर्चा है वो कम होगा, घर में बच्चे की फीस का खर्चा है वो कम होगा। उसको लेकर कई महिलाओं ने भी वोट किया है बाहर निकल के कि शायद सचमुच में अच्छे दिन आ जाए, भरोसा किया। कुछ महिलाएं और बात करते क्या है अच्छे दिन, यही है। केंद्र में सरकार तो है, भाजपा से आ गई है, लेकिन अभी महाराष्ट्र में नहीं आनी चाहिए। हम महाराष्ट्रामध्ये भाजपची सरकार नाही आली पाहिजे, आम्ही अशी अपेक्षा करतो। जनताला माझी अशी विनंती आहे की सुरुवात त्याची एवढी बेकार झालेली आहे की लोकांना रेल भाडं वाढवून, गरिबांना रेल भाडं वाढवून 1 महिन्यामध्ये 16 महिना का रिझल्ट समोर आणि 1 महिना झाला त्याच्यामध्ये एवढं भाडं वाढले। म्हणजे एका महिन्यातच कळाले की भाजप सरकार किती लायक आहे आणि किती लायकीनं ते काम करू शकतात। हे आता एका महिन्यातच कळालंय। आणखी तर 5 वर्ष जाणार आहेत। एका महिन्यामधला रिझल्ट आणि 5 वर्षाचा रिझल्ट अपेक्षा भंग असणार आहे। महाराष्ट्रातल्या पब्लिकाचं एवढं वातावरण तंग होणार आहे, पब्लिकांनी सुधरावा आणि महाराष्ट्रामध्ये भाजपला येऊ देऊ नये अशी अपेक्षा आहे। जी वापस पब्लिक लोग है, कार्यकर्ता है वो कांग्रेस को चाहते हैं कि महाराष्ट्र में गवर्नमेंट बने और कुछ और भी कार्यकर्ता हमारे साथ में है। जी आप बताइए जो अच्छे दिन आने वाले थे, बात कही गई थी रेलवे का किराया बढ़ा है, अब बजट भी आने वाला है, आप आम आदमी के बनिस्पत क्या सोचते हैं? जो एक आम आदमी की तरह अगर आप सोचे, आपको ट्रेन में जाना होता है, एक तनख्वाह होती है जिनमें बच्चों को पढ़ाना होता है, किस तरह से खर्चे निर्वाह करेंगे अगर इस तरह की महंगाई बढ़ती रही तो? नेहमीच आम्ही ऐकत आलो की भाजपाचा एक स्लोगन होता की अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। आता मी त्यांना सांगू इच्छितो, आपली तमाम इथे कल्याणाची जनता आहे, ते लोकल आमचे एमएलए साहेब आहेत, कृपा सिंगर चे कार्यकर्ते आहेत, आपल्या माध्यमातून आम्ही त्यांना अपील करतो आणि देशच्या जनतेत सुद्धा अपील करतो, ह्याच्यापेक्षा अगर चांगले दिवस जर येत असतील तर मग पुढे आम्हाला जगणं पण एक निर्मूलन होऊन जाईल। कारण भारतीय जनता पार्टीने एवढं भाडेवाढ केलेली आहे आणि भारतीय रेल ही जगातली आपल्या भारतीय जनतेची जीवन रागिनी म्हणून एक बोललं जातं, जीवन वाहिनी म्हणून। आज या भाड्यामुळे त्या जीवन वाहिनी खाली जीव देऊन मारायची पाळी आज जनतेची आलेली आहे। तर आम्ही या सगळ्या निर्णयाचा रेल मंत्री सदानंद गौडा व मोदी सरकार पूर्णपणे निषेध करतो, धिक्कार करतो। जी कुछ और लोग हमारे साथ में है जो लोगों ने मैंडेट दिया था, क्या आपको लगता है कि बीजेपी ने 1 महीने के अंदर ही लोगों का विश्वास खो दिया है, इस तरह महंगाई बढ़ेगा? क्या लगता है आपको? बात यह है कि बोलते हैं कि लंगूर की मुंह में अंगूर आ गया, तो मोदी सरकार कभी सोचा नहीं तो उनको 1 साइड मैंडेट मिल जाएगा। अब मैंडेट मिलने के बाद उनको ये बात हजम नहीं हो रहा है कि हम सरकार में बैठे हैं। अभी वो यही सोच रहे हैं कि अब हमने जो वादा किया झूठ झूठ बोल के, जैसे केजरीवाल ने दिल्ली में किया, झूठ बोल के 28 सीट उनको मिल गया। 28 सीट मिलने के बाद कांग्रेस सरकार ये सोचा कि केजरीवाल जब फोकट में 18 सीट देने वाले दिल्ली जनता को, तो चलो हम भी उनको सपोर्ट करें ताकि जनता का फायदा हो जाए। ऐसा करके मोदी सोचा नहीं कि इसको इधर मैंडेट मिल जाएगा। मैंडेट मिलने के बाद आज ऐसा हो गया कि जनता जिसने मैंडेट दिया वो पछता रहा है कि आज रेल भाड़ा जो है एक तो फर्स्ट स्टेप है, रेल भाड़ा तो डबल कर दिया। आप तो कभी दवा पिलाने की बात कर रहे हो, मैं तो ये तो कड़वी दवा था और जब बजट आएगा वो तो जहर पिला देगा पब्लिक को। जी जी कुछ और भी लोग हमारे
रहेंगे। जिस तरह से महंगाई कम करने की बात पे लोगों ने मैंडेट दिया था, आपने देखा था कि जिस तरह का प्रचार किया सोशल मीडिया पे, जिस तरह का प्रचार किया गया था, लोगों के पास जाके जिस तरह से प्रचार किया था, बीजेपी उस चीज को लेकर काफी आश्वस्त थी, उनकी जीत पक्की है, क्योंकि कांग्रेस पर एक डाला गया था कि कहीं न कहीं तो महंगाई बढ़ाने में कांग्रेस का हाथ है। आज उसी राह पे चल रही है कहीं न कहीं बीजेपी। क्या सोचते हैं? कांग्रेस 128 साल पुरानी पार्टी है। मीडिया वालों ने बीजेपी का, मोदी का झूठा चेहरा मीडिया में लाए थे। अभी पब्लिक को असली चेहरा उनका मालूम हो गया कि वो कितने झूठे वादे कर सकते हैं, और झूठा वादा करके जिस प्रकार से आज जब भी तो बैठे पब्लिक ने जो उनको प्यार से बिठा है, उसी प्रकार जीते मार के उनको नीचे उतारेगी, मोदी को भी और मोदी की सरकार को भी। आने वाले दिनों में वो 5 साल बैठने वाले नहीं, ना 5 साल टिकने वाले। हम लोग अभी तो आज ये शांतिपूर्वक करेंगे, इसके बाद में हम रोड पे उतर के आंदोलन करने वाले कांग्रेस पार्टी की तरफ से। आदरणीय हमारे पिता शंकर साहब के आशीर्वाद से हम इस बार बहुत भारी तादाद में उनके विरोध में हम प्रदर्शन करेंगे। हम शांति से बैठे हुए थे कि चलो पब्लिक ने हमको जो आपस में बैठने का जो मैंडेट दिया है, हम उसमें हम शांतिपूर्वक करने वाले थे। लेकिन इस प्रकार से पब्लिक पे अगर अत्याचार होगा, 190 रुपए का 480 रुपए वालों ने भाड़ा किया, इसका मतलब गरीबों को मारने का काम किया। सिलेंडर की जो बात थी, सिलेंडर कल से महंगा हो जाएगा, सीमेंट तो अब महंगी हो जाएगी, तो आम जनता उसको बर्दाश्त करने वाली नहीं। जिस प्रकार प्यार से उनको बिठाया गया था, उसी प्रकार उनको जूते मार के नीचे उतारने का काम जनता करेगी। हम प्रकाश शंकर सिंह जी के पास में जाएंगे। प्रकाश शंकर सिंह जी, एक बात कही है, कभी भी मोदी कहता है, चाहे वो राज्य के गुजरात राज्य के वो सीएम थे, चाहे पीएम है, उन्होंने कभी भी बात कही थी जिस तरह से जो सत्ता पार्टी में रही है, उन्होंने जो गड्ढे खोदे हैं उनको भरने में हमें टाइम लगेगा। क्या कहते हैं इस चीज को लेकर आप? मुझे लगता है अब वो भारत देश के प्रधानमंत्री बने, किसी पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है। जो बयान उन्होंने चुनाव के पहले सत्ता माने के लिए दिया था, वो बयान अब बंद कर दें। देश के प्रधानमंत्री से बड़ी अपेक्षा लोगों को होती है। ऐसा न करें जैसे अरविंद केजरीवाल अपने इस्तीफे देकर भाग गए। प्रधानमंत्री जी, आप अपने इस्तीफे दे करके भारत की जनता के साथ जो धोखा कर रहे हो, जो बातें कर रहे हो, बहाने काम कर रहे हो, आपको भी मजबूर होकर के इसको आपको ही छोड़ना पड़े। इसलिए मैं यही कहूंगा कि भारत के प्रधानमंत्री हो, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं हो, सरकार भारत देश की है। भारत की जनता में कोई सब लोग मतदाता, सभी जो मतदाता थे वो मतदाता किसी पार्टी के नहीं थे। बड़ा विश्वास आपके ऊपर रखा है नरेंद्र मोदी जी। उस विश्वास को धोखा देने का, उस विश्वास के साथ जो बेईमानी करने का काम शुरू किया है, सबसे पहले आप रेल भाड़ा रद्द करो। इसके बाद जो बातें आपने कही है, जो जनहित की, उसकी शुरुआत करो। पुराने भाषण बंद करो। वो भाषण जब चुनाव आएगा फिर करना। मैं सलाह तो नहीं दे सकता, लेकिन एक नागरिक होने के नाते मैंने अपनी इच्छा देखी है। लेकिन प्रकाश शंकर जी, कहीं न कहीं ये बात भी जरूरी है कि जिस तरह से गैस का सब्सिडी दी जा रही है लोगों को, केरोसिन पे दी जा रही है, यहाँ तक कि रेलवे में भी है, कि जिस तरह की सब्सिडी है, कहीं न कहीं वो सरकार को घाटा पूरा करने के लिए, चाहे वो कांग्रेस गवर्नमेंट हो चाहे बीजेपी हो, कहीं न कहीं कुछ कठोर कदम तो उठाने ही होते हैं, क्योंकि कहीं सरकारी जो बजट है उसको बढ़ाना होता है, और वो जो भी बजट आता है वो टैक्सेस से आता है। हालांकि जो कॉर्पोरेट सेक्टर है वहाँ पे कालाबाजारी की बात हो रही है। मैं अगले सवाल पे आपके सामने आऊंगा कि जो काला धन है इसको वापस लाने की भी मोदी जी ने बात कही थी, लेकिन जो टैक्सेस है वो कहीं न कहीं बढ़ाना क्यों आपको अनुकूल नहीं लगता? अभी ये काला धन जो है जिसकी बात करते हैं, जिसके लिए एसआईटी बनाई है, बहुत बड़े बड़े विद्वानों को रखा गया है। जब इन्होंने महंगाई की विरोध की बात करी थी, कठोर निर्णय लेने की भी बात करी, तो क्या कठोर निर्णय सिर्फ इस देश के जनता, जो गरीब जनता है, मैंने कहा कि 2 टाइम रोटी के लिए उसको उसका बेटा शाम को जो पैसा कमा के लौटे नहीं, उनके लिए है। जो कठोर निर्णय सिर्फ मतलब भारत के उन मतदाताओं, उन नागरिकों के लिए है। रेल यात्रा सामान्य लोग जाते हैं, मेहरबानी करके कठोर निर्णय जो लेना है ये निर्णय लो कि हम इस देश की गरीब जनता को, जो हमारी अमीर और गरीब के बीच खाई है, उस खाई के पाते जो सड़क की खाई को लेकर के नौटंकी मत करो। खाई की पति हमारी इस देश में जो दरारें आपने पैदा करी है, आपने हमारे 60 बरस के सरकार के खिलाफ लोगों को खाई बांधने का काम किया है, गड्ढा आपने खोदा है। ऐसा न हो इसी गड्ढे में दफन करने का काम ये जो मतदाता थे वही तुम्हारा करें। खाई हमारी अमीरी और गरीबी के बीच है, गरीबों के साथ मेहरबानी करके मजाक मत करो प्लीज। कहीं न कहीं आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी जी ने अपने भाषणों में एक खासकर चीज कही थी, अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट जो काला धन है विदेशों में वो वापस ले आती है तो आम जनता है उसको
आ जाएगी, कहा जाता है उन्होंने चूटियां बांधी थी। आज उनकी गवर्नमेंट वो लेके आ गए, बाबा जी जो है वो अयोध्या में चले गए हैं, और अब क्या है कि उनका हरिद्वार में जाना, और उसके बाद में उनके जो मोदी जी है जिन्होंने बात कही थी कि काला धन हम वापस लेके आएंगे, कहीं न कहीं कंट्रोवर्सी उसमें भी दिखी थी। बाबा जी ने भी बात रखी थी, हाँ करेंगे तो नहीं करेंगे, उनको भी असंतोष है, अभी तक भरोसा नहीं हुआ है। ये काला धन आपको लगता है मोदी जी लेके आएंगे? मुझे लगता है कि अभी काला धन के ऊपर एक कमेटी बनाई है, बड़े आनंद में, अच्छी बात है। मैं स्वागत करता हूँ। अगर भारत देश का काला धन कहीं विदेशों में है वो हिंदुस्तान के लिए आएगा तो जरूर होगा, लेकिन ये गरीब लोग कौन सा काला धन रखते हैं? क्यों उनकी जेब काटने का काम कर रहे हैं? क्यों रेलवे का भाड़ा बढ़ा रहे हैं? ये गरीब लोग जिसको मैंने बताया जो शाम की रोटी के लिए कई लोगों कई परिवार रहते हैं कि महीने भर में गिनते हैं कि महीना 30 दिन का है, 25 दिन का मेरे पास खाना है, क्या 5 दिन में भगवान के नाम अल्लाह के नाम उपवास नहीं रख सकते? ऐसे मजबूर लोगों के पास काला धन है। ये कौन सी कमेटी है काला धन लाने के लिए कि गरीबों को जेब काट करके उनकी मजबूरी को उनकी मजाक उड़ा करके तो मेरे का भाड़ा बढ़ाया? ये काला धन लाने की बात करते हो? मेहरबानी करके मैंने कहा कि गरीबों का मजाक में बढ़ाओ। इस देश में गरीब भी है, अमीर भी है, इंसान है, वो भी ना जानते हैं, वो भी बोलना जानते हैं, लेकिन उनकी गरीबी का मजाक उड़ा करके प्रधानमंत्री जी, मैं फिर से कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि आप आदेश करिए, देश के प्रधानमंत्री हो, सामान्य आदमी के ऊपर जो बहुत बड़ा बोझ आया है, जो तुम्हारी पार्टी की सरकार धोखा दे रही है, तो बढ़ा हुआ किराया निर्मल जी आपको निर्मल जी आम आदमी की जरूरत की चीजें हो। बीजेपी कांग्रेस बीजेपी नेता प्रकाश जावड़ेकर ने कहा था कि ये जो महंगाई है, ये रेल में बढ़ोतरी है, वो कांग्रेस की ही थोपी हुई थी, जो आचार संहिता लागू होने की वजह से वो लागू नहीं की जा सकी थी, लेकिन अब वो लागू हो गई। तो क्या ये सब करा धरा कांग्रेस का है या बीजेपी का है? कृपाशंकर सिंह जी से ही सवाल पूछना चाहूंगा, उसी बारे में जो आपने मुझे जानकारी दी है। प्रकाश जावड़ेकर जी है, उन्होंने ये चीज बोली थी कि ये जो है वो कांग्रेस का किया धरा है, उन्होंने पहले से लादा था, लेकिन आचार संहिता होने की वजह से हम लागू नहीं कर पाए थे। कहीं न कहीं ठीकरा जो है वो बीजेपी सरकार ने कांग्रेस पे छोड़ा है, क्या कहेंगे आप? मुझे लगता है कि प्रकाश जावड़ेकर जी ने जो इस बात कही, मेरे अच्छे मित्र हैं और काफी दिनों से राजनीति हैं, महाराष्ट्र के हैं, पूना के हैं, बड़े ज्ञानी भी हैं, तो मुझे लगता है कि वो सूचना प्रसारण मंत्री तो सूचना के माध्यम से प्रसार करा दें कि कांग्रेस पार्टी ने जो किया था वो ठीक किया था, हम लोग गलत ढंग से किए। ये बात सूचना प्रसारण मंत्री कह दें कि मैं प्रकाश जावड़ेकर जी जो मेरे मित्र हैं उनको बुला करके इसी वक्त आगे कह रहा होकर यहाँ खड़ा होकर मालाओं से उनको लाभ दूंगा और उनका स्वागत करूंगा। जी, आपके नेता थे राहुल गांधी जी, आप जिन्होंने बात कही थी, बहुत बड़ी बात कही थी कि ये तो कॉर्पोरेटर और बिजनेसमैन की सरकार है, अडानी से लेकर अंबानी तक का बहुत सारे नाम लिए। आप क्या मान रहे हैं? क्या सचमुच में मोदी आपको लगता है इसी राह पे चल रहे हैं कि आम पब्लिक पे बोझ डाला जा रहा है, और जो कॉर्पोरेट सेक्टर से उनसे जो पैसा वसूला जाना चाहिए वो नहीं कर रही है, जो उन्होंने वादे किए थे? क्या लग रहा है? क्या प्रकाश जावड़ेकर जी ने कहा कि कांग्रेस में रेल भाड़ा बढ़ाने वाले थे? क्या प्रकाश जावड़ेकर जी मानेंगे कि अडानी और अंबानी जो थे उनकी जेल थी, हमारी नहीं है? ये वही बताएं, मैं क्यों बताऊं? जी बिल्कुल, काफी महत्वपूर्ण सवाल है जो आज हम महंगाई पर चर्चा कर रहे हैं। कृपाशंकर जी हमारे साथ में है। एक और अहम मुद्दा ले जाता है कि लोगों द्वारा उनको मैंडेट देना बीजेपी सरकार को, और जिस तरह से कांग्रेस चंद सीटों में सिलेक्ट रह गई थी, लेकिन आज वही कांग्रेस कहीं न कहीं खड़ी नजर आती है पब्लिक के लिए, उस बात को लेकर कि जिस बात के लिए लोगों ने हमें नकारा, उसी चीज के लिए आज बीजेपी उसी राह पर चलते हुए उसी दौर में जा रही है, लोगों को उधर ही धकेल रही है। क्या ये सच्चाई है? हम कृपाशंकर सिंह जी से जान रहे हैं। कृपाशंकर सिंह जी, अभी जो इलेक्शन आने वाले हैं, जो महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक में है, जो वादे किए गए थे, जिस तरह से लोगों को बोला गया था कि अब बिजली की जो समस्या है दिल्ली में आप देख सकते हैं, महाराष्ट्र भी बहुत बुरी तरह से जूझ रहा था। किसानों की बात होती है, किसानों के लिए बहुत बात कही गई थी कि इस तरह से उनको टैक्सेस में छूट दी जाएगी और काफी मदद की जाएगी। आप देख सकते हैं कि नितिन गडकरी जी जो है, उन्होंने जो ई रिक्शा वाले हैं उनके लिए जिस तरह से ऐलान किया कि कहीं न कहीं कांग्रेस का पासा पलट गया। बोल सकते हैं कि जो लोगों ने हड़ताल की थी, लोगों ने गवर्नमेंट के विरुद्ध हड़ताल की थी, वही उनकी जयकार करते हुए नजर आए थे। क्या लगता है बीजेपी किस पॉलिसी पे खेल रही है? कहीं न कहीं कांग्रेस उससे कहीं न कहीं डिफरेंट नजर आती है, क्या लगता है? मुझे लगता है कि नितिन गडकरी साहब वो भी हमारे अच्छे मित्र हैं। हम विधान